बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 हमने सॉल्व करना है। यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस को डिफाइन करेंगे। डिफाइन सिमुलेटेनियस लीनियर इक्वेशंस। System of two linear equations, two or more than two linear equations in two variables or more than two variables in general form is given as ax plus by equal to m, इक्वेशन नंबर 1 है। cx plus dy equal to n, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ टू इक्वेशंस हैं और टू वेरिएबल मौजूद हुए हैं। एक वेरिएबल x है और सेकंड वेरिएबल y है, यानी फर्स्ट वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल जो है वो y है। Where a, b, c, d, m, n are real numbers, this system is called simultaneous linear equations। इस सिस्टम को simultaneous linear equation कहते हैं, जो सिस्टम ऑफ टू linear equations कहते हैं। अब इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूज़ होने वाले वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर 1 हो तो इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी अगर यहाँ आप गौर से देखें तो जो x वेरिएबल यूज़ है उसकी पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। अगर वेरिएबल की पावर लिखी हुई ना हो तो हमेशा +1 होती है। यहाँ भी x की पावर +1 है, y की पावर +1 है, यहाँ भी x की पावर +1 है, y की पावर +1 है। इस वजह से इनको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मींस फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन। अगर आप गौर से देखें तो जो टू इक्वेशंस हमें गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन है 4x + 2y = 8 और सेकंड इक्वेशन है 3x - y = -1। यहाँ भी टू वेरिएबल्स यूज हुए, एक x और y, और हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यानी यही हमारे पास अननोन है, तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। याद रखना, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन हमने x और y की ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो इसको वो ट्रू सेंटेंस में चेंज कर दे, और इक्वेशन नंबर 2 में वही वैल्यूज पुट करें तो इसको भी ट्रू सेंटेंस में चेंज कर दे। तो स्टूडेंट्स, पहले सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंसेज को हमने समझना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। तो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो है ट्रू सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सेंटेंस भी ट्रू होगा उसको ट्रू सेंटेंस कहते हैं। जैसे 8 + 2 = 10, तो 8 + 2 10, 10 = 10 तो ट्रू है। 10 - 2 > 3, ज़ाहिर है 10 - 2 8 होता है, 8 इज़ > 3, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। 9 इज़ < 11, तो ये भी ट्रू है। यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सेंटेंस ट्रू हो उसको ट्रू सेंटेंस बोलते हैं। सेकेंड टाइप होती है फॉल्स सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सेंटेंस फॉल्स हो उसको फॉल्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे 12 + 3 15 होता है और यहाँ लिखे हुए = 18, तो ये फॉल्स है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 6 - 5 < 0, 6 - 5 5 लिख लेते हैं। 6 - 5 < 5, क्योंकि 6 - 5 1 होता है, 1 इज़ > 5, तो ये फॉल्स है कि 1 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। 2 × 3 6 होता है, 6 इज़ < 4, तो 6 4 से लेस नहीं होता। तो जो दी गई कंडीशन के मुताबिक ट्रू सेंटेंस ना हो उन्हें फॉल्स सेंटेंस बोलते हैं। और थर्ड टाइप है हमारे पास ओपन सेंटेंस की। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है x + 2 = 12। ओपन सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं वी नीड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दैट सेंटेंस। यानी हम अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे पास लिखा हुआ है x + 2 = 12, अब हमें x के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी। यानी अगर x की वैल्यू का पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि गिवन जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ भी x - 3 इज़ > 5 है, तो यहाँ भी हमें x के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी। यानी जिन सेंटेंसेस के मुतल्लिक हमें कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती हैं या जिन सेंटेंसेस के मुतल्लिक हम ये ना बता सकें कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं तो उनको ओपन सेंटेंस कहते हैं। यानी वी नीड सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट x के मुतल्लिक हमें कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए। यानी x - 2 इज़ < 8 है, तो अब हमें जब तक x का पता नहीं होगा तो हम ये नहीं बता सकते कि ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ऐसे सेंटेंसेस को ओपन सेंटेंस कहते हैं। इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मींस ऐसी वैल्यूज़ जो आप पुट करें वेरिएबल्स की जगह पे और वो उसको ट्रू सेंटेंस में चेंज कर दे, तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस कहलाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है और हमने इनको मैट्रिसेस के थ्रू सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट करेंगे।
सॉल्यूशन हमने राइट कर लिया था, राइटिंग द इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, यानी इक्वेशंस को हम मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट कर देंगे। मोर देन वन इक्वेशंस हैं तो इसलिए यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशंस। अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वहाँ इक्वेशन लिख जाते हैं। यहाँ के हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस राइट करना है, क्योंकि मोर देन वन मैट्रिसेस हमारे पास आएंगे। यानी इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो चेंज करना है। तो कैसे चेंज किया जाता है? सबसे पहले आपने ये जो एक्स वेरिएबल हैं इनके कोफिशिएंट्स को आपने सेपरेट करके कॉलम बनाना है। यानी एक्स का कोफिशिएंट 4 है, 4 राइट करेंगे, और यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 3 है, 3 राइट करेंगे। फर्स्ट कॉलम हमने एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का बनाना है, और सेकंड कॉलम जो है वो हमने वाई वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का बनाना है। तो वाई का कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ वाई का कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो 1 है, और अगर माइनस है तो माइनस भी साथ लिखेंगे। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वेरिएबल्स से लेफ्ट साइड पे जो मल्टीपल होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। यानी x के लेफ्ट साइड पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x 4 जो है वो x का क्या है? कोफिशिएंट है। x वेरिएबल है और लेफ्ट साइड पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इसका कोफिशिएंट है। ऐसे y वेरिएबल है तो y का लेफ्ट साइड पे जो मल्टीपल है वो 2 है तो 2 इसका कोफिशिएंट है, और यहाँ पे y के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 इसका कोफिशिएंट है। तो हमने क्या किया? x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का भी कॉलम बना लिया, y वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का भी कॉलम बना लिया। अगर माइनस होगा तो माइनस भी साथ लिखेंगे, और देन इसको जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद हमने x और y वेरिएबल का भी एक कॉलम बनाना है, x और y, और इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट करना है। यानी बिटवीन द ब्रैकेट कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। क्यों? कि जब इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट की हमारे पास ये आ जाना चाहिए। इज इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट टर्म्स लिखी हुई हैं उनको भी हमने कॉलम बना लेना है और मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट कर लिया, यानी मैट्रिक्स इक्वेशन बना ली। अब क्रैमर रूल में हमने ये जो कोफिशिएंट्स वाले मैट्रिक्स हमने सेपरेट किए थे, इस मैट्रिक्स को हम ए से डिनोट कर देंगे। लेट ए इज इक्वल टू, कोई भी नेम दिया जा सकता है, डी भी नेम दिया जा सकता है, बी से भी डिनोट किया जा सकता है, तो हम ए से डिनोट करेंगे। 4 2 3 -1, और देन हमने 2 मैट्रिसेस बनाने हैं, वी हैव राइट करेंगे, और 2 मैट्रिसेस बनाने, एक एक्स वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाना है, उसको राइट करेंगे ए एक्स इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स ए एक्स यानी एक्स वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बनाना है, उसको ए एक्स राइट करना है, एक्स जो है वो बॉटम में लिखना है। और सेकंड मैट्रिक्स हमने वाई वेरिएबल के लिए बनाना है तो उसको भी हम लिखेंगे ए वाई, यानी वाई बॉटम में लिखना है, इज इक्वल टू। अब ये कैसे बनेंगे? याद रखना स्टूडेंट्स कि जो एक्स वेरिएबल वाला मैट्रिक्स हमने बनाना है उसमें हमने एक्स वेरिएबल वाले जो कोफिशिएंट्स का कॉलम हमने बनाया था वो राइट नहीं करेंगे। उसकी जगह पे हम ये जो इक्वल टू के बाद कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म का कॉलम है 8 - 1, इसे यहाँ मैंने फर्स्ट कॉलम के तौर पे राइट कर लेना है। और y के जो कोफिशिएंट्स का कॉलम हमने बनाया था वो हम यहाँ ए एक्स में राइट कर लेंगे, 2 - 1, और ए वाई में हमने जो y के कोफिशिएंट्स का कॉलम हमने बनाया था 2 - 1 वो राइट नहीं करेंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे 8 - 1 से, यानी कांस्टेंट से जो इक्वल टू के बाद कॉलम हमारे पास मौजूद है। और एक्स वेरिएबल वाले कोफिशिएंट जो हमने बनाए थे 4 3 वो यहाँ हम ए वाई में पुट कर देंगे। तो यूँ हमने ए एक्स और ए वाई 2 मैट्रिक्स बना लिए। चूँकि हमने इसको ये भी आंसर देना है कि सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो ए जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और सिंगुलर मैट्रिसेस के सॉल्यूशन सेट डज नॉट एग्जिस्ट। और याद रखना स्टूडेंट कि अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म ख़त्म करके डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाएंगे, यानी वर्टिकल बार में जब मैट्रिक्स ए की एंट्रीज को पुट करेंगे तो वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म बन जाएगी। तो फर्स्ट कॉलम था 4 3, यहाँ 4 3 राइट कर लेंगे। सेकंड कॉलम था 2 - 1 राइट कर लेंगे। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी 4 × -1, डिफरेंस यानी माइनस, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज यानी 3 × 2। तो प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4 और -3 2 टाइम 6।
टू नेगेटिव इंटीजर्स का सम एक नेगेटिव इंटीजर होता है, यानी ए का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा -6 और -4 -10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आया हमारे पास वो आ गया -10। सिंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो solution set एग्जिस्ट करता है। क्रैमर रूल में एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। तो फर्स्ट जो फार्मूला है हम यूज़ करेंगे एक्स फाइंड करने के लिए। हमारे पास फार्मूला है वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये जो डिवीजन की लाइन है ये इक्वल टू के साइन के बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो मैट्रिक्स ए एक्स था वो हमने यहाँ बनाया था, उसमें फर्स्ट कॉलम है 8 - 1 और सेकंड कॉलम है 2 - 1। तो फर्स्ट कॉलम है 8 - 1 और सेकंड कॉलम है 2 - 1। 8 - 1 और 2 - 1 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे। और ए का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया था -10, यहाँ पुट कर देंगे x इज इक्वल टू। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज 8 मल्टीप्लाइड बाई -1, 8 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर -10। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 8 1 टाइम 8 और माइनस माइनस प्लस 2 1 टाइम 2 ओवर -10। तो x इज इक्वल टू -8 + 2। एक इंटीजर हमारे पास नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर एक टर्म प्लस की हो एक माइनस की हो तो माइनस करते हैं और आंसर में साइन ग्रेटर वाला पुट करते हैं। तो 8 में से 2 को माइनस किया 6 आ गया और 8 का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा ओवर -10। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 3 टाइम 6 2 5 टाइम 10, तो 3 ओवर 5। यानी फर्स्ट जो रूट है हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट सोल्यूशन सेट में से फर्स्ट एलिमेंट हमने फाइंड कर लिया, यानी x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो y का भी फार्मूला है क्रैमर रूल में। नाउ y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अब ए वाई मैट्रिक्स जो हमने बनाया था वो उसकी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे। तो मैट्रिक्स ए वाई जो था उसमें फर्स्ट कॉलम था 4 3 और सेकंड कॉलम था 8 - 1। तो पुट कर देंगे 4 3 फर्स्ट कॉलम और 8 - 1 सेकंड कॉलम। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया था जो कि हमारे पास -10 आया था, यहाँ -10 पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई -1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 ओवर -10। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4 और -3 8 टाइम 24 ओवर -10। तो y इज इक्वल टू टू नेगेटिव इंटीजर्स का सम एक नेगेटिव इंटीजर होता है और -4 और -24 का सम होगा -28 डिवाइडेड बाई -10। माइनस माइनस प्लस 2 14 टाइम 28 और 2 5 टाइम 10। तो y की जो वैल्यू आई है वो है 14 ओवर 5। सो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, y की भी आ गई। तो सोल्यूशन सेट आप राइट कर लेंगे। सो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, चूँकि 2 डिफरेंट वेरिएबल थे तो सबसे पहले हम x वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास क्या आई थी सोल्यूशन सेट में 3 ओवर 5 पुट करेंगे। और सेकंड जो वैल्यू है वो y की है 14 ओवर 5, तो यहाँ पुट कर देंगे 14 ओवर 5। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो है वो सोल्यूशन सेट राइट करना है। अगर 2 डिफरेंट वेरिएबल होंगे तो हमने उसका सोल्यूशन सेट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो है राइट करना है, यानी हमने आंसर को स्मॉल ब्रैकेट में पुट कर देना है। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म होती है। सो सोल्यूशन सेट हमारा कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। खुदा हाफिज़।